मेटावर्स के आभासी विश्व में किसी अनजान रास्ते पर घूम रहे अवतार के मन में कई प्रश्न थे। 4 रास्ते पर एक गोल कुंडाले में उसका पैर पड़ा और अचानक से कान में आवाज सुनाई दी, ए गुज्जू भाई, बाकी सब बेकार, पाई की होगी सरकार। अब जो लोग अनभिज्ञ हैं, पाई को नहीं जानते, वो आज से इस पाई उपार्जन के भोगवर्धक कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं। पाई को मोबाइल यंत्र में फ्री में बना सकते हैं। उसका पहले ज्ञान प्राप्त करें, तत्पश्चात 50 रातों तक हर रोज चांद देखने के बाद यानी 2-3 महीने के बाद ही सोच सकते हैं कि अब अपने अंगत कोष खजाने में संग्रहित हुए पाई धन से कैसे अपनी सभी भोग आकांक्षाओं की तृप्ति करें। पाई के अग्रणी दूतों को भी बस कुछ काल तक पाई की निंदा व आलोचनात्मक टीका के आंदोलनों से अपने दृष्टि एवं श्रवण इंद्रिय को बचाकर चुपचाप पाई का माइनिंग करते रहना ही उचित कार्य लगता है। सबसे पहले देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को पाई ने क्या बताया। दोस्तों, इंडिया में कई लोग लिस्टिंग के बारे में जो पाई की टीम पर शंका कुशंकाएं करते हैं, ठीक उसी तरह पूरी दुनिया में से उन पर सत्य प्रकट करने का प्रेशर था। इसलिए उन्होंने सटीक और ऑफिशियल न्यूज़ पहुंचाने वाले डिस्ट्रीब्यूटर को सत्य बताया। ये उसकी वेबसाइट है जहां पाई ने एक्सचेंजों पर लिस्टिंग के बारे में कहा है। पर पहले ये देखते हैं कि ये PR न्यूज़ वायर कौन है। PR न्यूज़ वायर प्रेस रिलीज का डिस्ट्रीब्यूटर है जिसका मुख्यालय शिकागो में है। ये PR न्यूज़ वायर अलग अलग न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेस रिलीज भेजने के लिए बनाई गई थी ताकि जिस कंपनी को ऑफिशियल तरीके से कुछ बताना है वो इसकी सर्विस का लाभ ले सके। 1954 से ये PR न्यूज़ वायर कार्यरत है जो अमेरिका, यूरोप और एशिया में अपने बिजनेस का प्रचार कर रहा है। पाई नेटवर्क अनधिकृत टोकन लिस्टिंग को संबोधित करता है। यहाँ लिखा है, पाई के एनक्लोज्ड मेननेट पीरियड में बिना पूछे पाई के टोकन लिस्टिंग की घटना के बारे में यह स्पष्टीकरण है। पाई नेटवर्क 35 मिलियन सदस्यों के साथ दुनिया के सबसे बड़े ब्लॉकचेन आधारित समुदायों में से एक है जो कुछ एक्सचेंजों द्वारा किए गए पाई के लिस्टिंग के अनधिकृत निर्णयों का अस्वीकार करता है। आगे स्पष्ट करते हैं कि पाई नेटवर्क का इनमें से किसी भी एक्सचेंज से कोई संबंध नहीं है। ये लोग पाई नेटवर्क की सहमति के बिना, कोई अधिकार या पाई नेटवर्क की भागीदारी के बिना ही अपने तरीके से काम कर रहे हैं। इन एक्सचेंजों पर यह वास्तविक पाई टोकन नहीं है। आगे दूसरे पैराग्राफ में लिखा है, पाई नेटवर्क का अंतिम उद्देश्य ओपन मेननेट है। अभी पाई नेटवर्क लाइव है जो फायरवॉल से सुरक्षित है। यहाँ एक बात जान लें कि जो भी व्यूअर्स ये बार बार पूछते हैं कि कब लॉन्च होगा, तो ये पाई की टीम ने खुद बताया है कि ये कब से लॉन्च हो गया है और अभी एनक्लोज्ड मेननेट पीरियड में फायरवॉल से सुरक्षित है जहां बाहरी कोई करेंसी में लेन देन नहीं हो सकता। बहुत ही जल्द ये फायरवॉल को हटा दिया जाएगा और तब पाई को रुपये या डॉलर में कन्वर्ट कर सकेंगे, पर अभी ई काम नहीं कर सकत है भैया। इस प्रकार अभी एनक्लोज्ड मेननेट की डिजाइन में टेक्निकली पाई की किसी भी तरह की लिस्टिंग या एक्सचेंज असंभव है। यह पाई नेटवर्क की नीतियों का उल्लंघन है। पाई नेटवर्क ऐप के मूल पाई टोकन को यानी ओरिजिनल पाई टोकन को IOU के नाम से या अन्य डेरिवेटिव्स के रूप में लेबल करना भी योग्य नहीं है। यहाँ पर दोस्तों पाई नेटवर्क ने भी IOU शब्द प्रयोग किया है। तो इस तरह पता चलता है कि एक्सचेंज पर जो भी लिस्टिंग है उसमें अगर पाई टोकन वॉलेट में आते हैं तो वो ओरिजिनल पाई नहीं है, और अगर एक्सचेंज पर से पाई की विड्रॉल ही नहीं होती है तो वो IOU से भविष्य के सौदे होते हैं। पर हमें क्या, हम तो सच्चे पायनियर हैं और पाई भक्त भी, इसलिए ओपन मेननेट होने का इंतजार करेंगे चाहे जितना भी वक्त लगे। आइए कुछ रसप्रद आंकड़े देखते हैं कि कुछ भी नया आता है तो लोगों तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है। यहाँ ये जो चीज़ें खोजी गई थी उसके बाद 50 मिलियन यूजर तक पहुंचने में कितना वक्त लगा ये दिखता है। इंटरनेट की खोज होने के तकरीबन 4 से 7 साल तक उसको 50 मिलियन लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया था। उसके बाद मोबाइल फ़ोन को 12 साल लगे थे 50 मिलियन यूज़र प्राप्त करने के लिए। उसी तरह यूट्यूब को 50 मिलियन लोगों तक पहुंचने के लिए 4 साल का समय लगा था और फेसबुक को 3 साल का। ये बाकी के आप शांति से देख सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि पाई को भी कुछ वक्त देना चाहिए? देखिए, पाई के ब्राउज़र में अगर कोई ऐप नहीं आती है तो वो एक दिन में सीधा 35 मिलियन पायोनियर तक पहुँच सकती है। ये सोचा दोस्तों, सबको 4 साल का वक्त लंबा लगता है, परंतु Web3 टेक्नोलॉजी से बन रही ग्लोबल करेंसी को पूरी दुनिया में पहुंचाना आसान काम नहीं है और इस महाअश्वमेध यज्ञ के लिए इतना समय सही में बहुत कम है। पाई हैकेथॉन शुरू हो चुकी है जिसमें 2000 से ज़्यादा डेवलपर्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और 700 से ज़्यादा प्रोजेक्ट या कहो एप्लीकेशन बनेंगी। पाई के मुख्य स्क्रीन पर जो अपडेट दिखा है वो पूरा उन डेवलपर्स के लिए है। उनके लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि वो किस तरह स्टेप बाय स्टेप अपने प्रोजेक्ट का सेटअप पाई की इकोसिस्टम में आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पाई OS का मतलब गलती से पाई ऑपरेटिंग सिस्टम सोचा था, उसके लिए क्षमा करें। यहाँ पाई OS का मतलब है पाई ओपन सोर्स, एक तरह का ओपन सोर्स लाइसेंस है जो पाई कम्युनिटी के डेवलपर्स को पाई इकोसिस्टम के लिए
पाई की ओपन सोर्स एप्लीकेशन और टूल बनाने की अनुमति देता है, जिसे डेवलपर्स पाई एसडीके का उपयोग करके जो ऐप बनाएंगे उसको फ्री में सभी पायोनियर्स के लिए उपलब्ध करवाएंगे। केवल पाई ओएस लाइसेंस का उपयोग करने वाले डेवलपर ही 20 पाई प्लस 72.4 पाई क्रिप्टो करेंसी का इनाम प्राप्त करने के हकदार होंगे। पाई के मुख्य स्क्रीन पर एक और बटन भी है, पाई एसडीके वीडियो। उस पर क्लिक करने से ये वीडियो आता है। इसमें समझाया है कि किस तरह ऐप में पाई की सिस्टम किट के फंक्शन का उपयोग करना है। बनने वाली एप्लीकेशन में यूजर को लॉगिन के लिए या साइन अप के लिए नहीं पूछना है, क्योंकि वो पाई ब्राउजर में लॉगिन करके ही आया होता है। और पेमेंट के लिए ऐसी फैसिलिटी देनी होगी कि पायोनियर कहीं बाहर के लिंक पर न जाकर सीधा अपने वॉलेट में से पेमेंट कर सकें। उसके लिए वॉलेट को फेस आईडी, फिंगरप्रिंट या पासफ्रेज के सुरक्षित तरीके से ओपन कर सकें और आगे की प्रोसेस आसानी से कर सकें। डेवलपर्स को पहले अपने प्रोजेक्ट में पेमेंट के लिए एप्लीकेशन की फ्रंट एंड स्क्रीन, बैक एंड और ब्लॉकचेन का उपयोग किस तरह से होगा वो दिखाना होगा। आगे कुछ टेक्निकल दिखाया है जो डेवलपर्स को बहुत हेल्पफुल है, पर हम इसमें अभी ज़्यादा नहीं जानेंगे, नहीं तो आप भी डेवलपर बन जाएंगे। हो सकता है कुछ बहुत उत्साही पायोनियर्स पाई से सीधा रुपया बनाने की एक ऐप एक ही दिन में बना डालें। पाई के ब्राउजर में ये ब्रेनस्टॉर्म पर क्लिक करके अभी कुछ फ्रेश और नए आइडियाज देख सकते हैं, ताकि पता चले कि पायोनियर्स ने अपने मन से पाई का किस तरह का उपयोग अपने जीवन में करना है वो सोच रखा है। जैसे कि किड्स के लिए पाई, रियल एस्टेट के लिए पाई, पाई की क्रिप्टो बैंक, मेटावर्स में इंश्योरेंस के लिए पाई, ट्रैवल टूरिज्म के लिए पाई, पाई ई कार्ड सिस्टम, पाई लॉजिस्टिक्स, पाई म्यूजिक, यूट्यूब की तरह पाई ट्यूब, पाई यूनिवर्सिटी, अपने फ्रेंड सर्कल में पाई की छोटी मोटी लोन देना, सेकंड हैंड वस्तुओं को बेचना आदि कई सारे विचार प्रस्तुत करके पायोनियर्स ने अपनी विचक्षण प्रतिभा दिखाई है। अब कुछ सोशल मीडिया के पोस्ट देखते हैं कि विश्व के क्रिप्टोगण के क्षेत्र में क्या हो रहा है। पहले देखते हैं एल साल्वाडोर ऑफिशियली सभी क्रिप्टो करेंसी के लिए लीगल फ्रेमवर्क स्थापित करने के कानून को पास करता है। इस देश ने डिजिटल संपत्ति को व्यापक रूप से अपनाना जारी रखा है, क्योंकि देश आधिकारिक तौर पर सभी क्रिप्टो करेंसी के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करने वाला है। आगे घोषणा में विशेष रूप से कहा गया है कि जो बिटकॉइन नहीं है वैसी सभी डिजिटल संपत्तियों के लिए भी कानून बने हैं, तो भविष्य में अपने वाले पाई भी यहाँ चलेंगे। दूसरे एक आशास्पद न्यूज़ है कि ब्लॉकचेन को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से अमेजॉन वेब सर्विसेज और आवा लैब्स कोलैबोरेशन करने जा रहे हैं। आवा यानी अवलांच नाम की क्रिप्टो करेंसी है। लगता है अमेजॉन को वेब3 और ब्लॉकचेन का भविष्य अच्छा लगा है। उन्होंने डिसेंट्रलाइज सिस्टम के विकास के चक्रों को पहले देखा है। ऐसा लगता है जैसे इसका वेग तेज हो रहा है और इसी वजह से इसका हिस्सा बनने के लिए वे उत्साहित हैं। मलेशिया में ये होटल पाई से पेमेंट लेने को तैयार हैं। ये इसकी वेबसाइट है जहां रूम के कुछ फोटोज और उसके चार्जेस दिखाए हैं। हमने उनको पूछने के लिए ये ईमेल किया था और उनकी तरफ से यस का कंफर्मेशन मिला है। वियतनाम में एक पायोनियर ने साइकिल की लंबी यात्रा करके लोगों को पाई के बारे में जागरूक किया। वो साइकिल पर वहां के ऊंचे पर्वत पर गया जिसकी ऊंचाई 3140 मीटर की है। फिलीपाइंस में वहां के कैपिटल कन्वेंशन सेंटर में 12 मार्च को एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है, यानी पाई डे से 2 दिन पहले, जिसमें पाई को जानने वालों का गेट टुगेदर होगा, जिसके लिए वहां के 1000 रुपये देकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है, जहां पाई की टी शर्ट और पूरे दिन का खाना पीना शामिल है। यह इसलिए बता रहे हैं कि इंडिया में भी भविष्य में इस तरह के आयोजन करने की प्रेरणा मिले। आगे देखते हैं दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज बिनांस की वेबसाइट पर पाई नेटवर्क के हैकाथॉन के बारे में एक आर्टिकल दिखा, जहां लिखा है पाई हैकाथॉन में 1000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ है। दोस्तों, बिनांस भी एक तरह से ये संकेत दे रहा है कि वो भी पाई नेटवर्क के बारे में जानता है। दोस्तों, अगर बिनांस पर पाई की लिस्टिंग हुई तो पूरे क्रिप्टो कुल में पाई के टैलेंट की चर्चा होगी और इस पृथ्वी पर वेब3 के साम्राज्य पर राज करने वाला क्रिप्टो वंश का नया उत्तराधिकारी मिल सकता है, जिसका नाम होगा सम्राटों के सम्राट, बादशाहों के बादशाह, क्रिप्टो धुरंधर पाई महाराज। तो बोलो पाई महाराज की जय।